हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। हम लोग ने देखा था ई बिजनेस क्या होता है, जहाँ पे इंटरनेट के हेल्प से या फिर ऑनलाइन तरीके से हमारी बिजनेस की सारी एक्टिविटी जो होती है उसको कंडक्ट किया जाता है। तो उसको ई बिजनेस बोला जाता है। तो उस ई बिजनेस के क्या बेनिफिट्स होते हैं दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ना सबसे पहले बेनिफिट है ग्लोबल रीच। ना ग्लोबल रीच का मतलब क्या होता है कि ई बिजनेस की वजह से आप लोग आपके बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हो। मतलब जैसे फिजिकल तरीके से आप लोग बिजनेस करते हो या फिजिकल शॉप जो होता है उसमें क्या होता है कि आप लोकल कस्टमर को सिर्फ टारगेट कर सकते हो। ओके। पर यहाँ पे जो ई बिजनेस है इसकी वजह से आप आपके बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे लेके जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आप इंटरनेट का यूज करते हो बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। और इंटरनेट की कोई भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं होता है, बिकॉज इंटरनेशनल इंटरनेट जो होता है वो कैसे होता है, वर्ल्ड वाइड होता है। जैसे ना, तो इसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, इसको कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, तो जिसकी वजह से सेलर और बायर दोनों को बेनिफिट होता है ना। सेलर को कैसे बेनिफिट होता है, तो सेलर जो है उसको ग्लोबल मार्केट में एक्सेस मिल जाता है। मतलब सेलर जो अपने बिजनेस को ग्लोबल मार्केट तक लेके जा सकता है। उसी तरीके से बायर जो होता है उसको एक फ्रीडम मिलता है कि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में से आने वाले प्रोडक्ट में से वो क्या कर सकता है, अपने लिए जो बेस्ट प्रोडक्ट है उसको चूज कर सकता है। तो उसके पास बहुत सारी वैरायटीज आ जाती है, बिकॉज वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से जो है वो गुड्स को यहाँ पे मार्केटिंग किया जाता है। और जिसमें से कस्टमर अपने लिए जो भी सुटेबल प्रोडक्ट है या उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट है वो परचेज कर सकता है। सो ये जो ई बिजनेस है वो तुम्हारे बिजनेस को ग्लोबल रीच प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे सेलर को भी बेनिफिट हो रहा है और बायर को भी बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पे कोई भी फेस टू फेस इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती नहीं है, जैसे हम लोग के फिजिकल बिजनेस के अंदर होता है, जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे को मिलते हैं। तो यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है। आप लोग इंटरनेट के द्वारा मल्टीपल कंपनीज के वेबसाइट्स वगैरह देख सकते हो, और वहां से जो प्रोडक्ट चाहिए वो आप लोगों को आप परचेज कर सकते हो। सेम तरीके से कंपनी जो होती है वो वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकती है। तो वो बेनिफिट यहाँ पे पहला मिलता है। दूसरा है लो इन्वेस्टमेंट। मतलब ये जो ई बिजनेस होता है उसमें फिजिकल बिजनेस के कंपेयर में कम इन्वेस्टमेंट लगता है। पहला रीजन ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी स्पेस स्टोर के लिए या फिर कोई भी जगह परचेस करने की जरूरत नहीं है, या फिर रेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिजिकल स्टोर में हम लोग को स्पेस की जरूरत पड़ती है, लैंड की जरूरत पड़ती है स्टोर को वगैरह सेटअप करने के लिए या ऑफिस को वगैरह सेटअप करने के लिए, जो यहाँ पे नहीं लगता है। तो यहाँ पे वो एक इन्वेस्टमेंट जो है वो बच रहा है। दूसरा, यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से वेबसाइट के थ्रू बिजनेस ऑपरेट किया जाता है। तो और ये जो वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन जो होता है, जिस डोमेन पे हम लोग रजिस्ट्रेशन करके वेबसाइट बनाते हैं, वो भी जो होता है वो ज्यादा कॉस्टली अफेयर नहीं होता है। वो भी एकदम रीजनेबल होता है, जो बिजनेसमैन को परवड़ सकता है, अफोर्डेबल होता है। ओके। और यहाँ पे क्या किया जाता है कि वेबसाइट को यूज करके ही तुम्हारा प्रमोशन जो होता है या कस्टमर को टारगेटिंग करने का जो काम होता है वो किया जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका प्रमोशन का भी पैसा बच रहा है। और तीसरी चीज, लॉजिस्टिक का भी यहाँ पे क्या किया जाता है, पार्ट जो होता है, फंक्शन जो होते हैं वो आउटसोर्स किया जाता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन आप किसी को आउटसोर्स कर सकते हो। फिर बाद में दूसरे जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि वेयर हाउसिंग वगैरह है, उसको आप लोग आउटसोर्सिंग कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको अमेजोन का देता हूँ। हम लोग अमेजोन से जब कोई भी चीजें ऑर्डर करते हैं तो अमेजोन वाले खुद उसको हम लोग को डिलीवर नहीं करते हैं। उन्होंने वो काम जो होता है डिलीवरी का वो किसी कुरियर कंपनी को आउटसोर्स किया जाता है, और कुरियर कंपनी के द्वारा हम लोग के तक ये प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, लॉजिस्टिक अपना आउटसोर्स किया है। वैसे ही इस गुड्स को स्टोर करने का काम भी जो होता है वो आप लोगों किसी को आउटसोर्स कर सकते हो। आपको वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो उससे क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। तो एक तो आपको जगह खरीदने की जरूरत नहीं है स्टोर के लिए। दूसरा, आप लोग वेबसाइट के थ्रू जो है वो आपका प्रमोशन करते हो, कस्टमर को टारगेट करते हो, जो इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है। और लॉजिस्टिक को भी आप लोग आउटसोर्स कर सकते हो। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है, एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम हो रही है। आपको बहुत ज्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लस आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने जो भी कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपको अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी भी मिलती है। उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सो यहाँ पे आपको कम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है ई बिजनेस के अंदर। तीसरा है लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो रोज के खर्चे होते हैं। ओके। जैसे रेंट पे करना है, यूटिलिटी बिल्स वगैरह भरने हैं, वर्कर्स की सैलरी देनी है,
ये सारे जो खर्चे होते हैं उसको हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। बट ई बिजनेस के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़े बहुत एम्प्लॉयज को आप लोगों को हायर करना पड़ सकता है, बट बहुत ज्यादा नहीं एज कम्पेयर टू द फिजिकल स्टोर। फिजिकल स्टोर में आपको काफी सारे एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ता है। जब एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, उसका कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। उनको सैलरी पे करनी पड़ती है, उसका कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। सुनो, तो ई बिजनेस के अंदर ना एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता है, ना उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, ना उनको सैलरी पे किया जाता है, तो वो जो कॉस्ट है वहां पे सेव हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे कोई भी रेंट वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। कोई भी यूटिलिटी बिल्स के पेमेंट नहीं होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, वाटर चार्जेस वगैरह ये सब जो होते हैं इसको यूटिलिटी बिल बोलते हैं। तो वो सब जो कॉस्ट है वो यहाँ पे कम हो रहा है। और दूसरे जो भी मिसलेनियस खर्चे वगैरह जो होते हैं, ओके, इंश्योरेंस बोलो या फिर कुछ भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वगैरह जो होते हैं वो भी यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो एक तो एम्प्लॉय के पीछे का जो कॉस्ट है वो कम हो रहा है, सैलरी और ट्रेनिंग का। दूसरा, आपके ये जो सारे एक्सपेंसेस है वो भी कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम हो रहा है। नेक्स्ट वाला है हायर प्रॉफिटेबिलिटी। ना यहाँ पे आप आपके बिजनेस को क्या कर रहे हो, ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो। ओके, मार्केटर जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कस्टमर तक पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो ये इसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडियरी नहीं होता है, जैसे एजेंट, होलसेलर, रिटेलर की जरूरत नहीं होती है। कंपनी डायरेक्टली क्या करती है, अपने गुड्स को कस्टमर तक डिलीवर करती है, तो इंटरमीडियरी के जो कमीशन वगैरह है वो भी बच रहे हैं। तो ये दो फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो पहला तो मैंने आप लोगों को बोला कि ऑल ओवर वर्ल्ड आप लोग बिजनेस कर रहे हो, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है आपके। और दूसरा, इंटरमीडियरीज नहीं होते, सो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। वैरायटी ऑफ गुड्स, जैसे पहले ही मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे जो कंपनीज होती है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो होती है वो पार्टिसिपेट करती है, और जिसके वजह से बहुत सारे वैरायटी के गुड्स हम लोग को शायद तक लोकल एरिया में नहीं भी मिले, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स भी जो होते हैं वो हम लोग को यहाँ पे ई बिजनेस की वजह से अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, फिर बाद में इतने सारे वैरायटी के जब प्रोडक्ट हमारे सामने होते हैं तो कस्टमर अपने बजट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सारे प्रोडक्ट में से जो बेस्ट उसको प्रोडक्ट सूट करता है उसको वो परचेस कर सकता है। बिकॉज हर एक प्रोडक्ट की जो डिटेल होती है वो वेबसाइट के ऊपर डिटेल में मेंशन किया रहता है, और उसको देख के कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट डिसाइड करके प्रोडक्ट जो भी चाहिए वो परचेस कर सकता है। तो यहाँ पे कस्टमर के पास वाइड गुड्स की वैरायटी अवेलेबल है, जिसकी डिटेल वेबसाइट पे दी रहती है, और कस्टमर अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें से बेस्ट प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकता है या राइट प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकता है। 24/7 सर्विसेज होती है यहाँ पे। फिजिकल स्टोर जो होते हैं उसका टाइम लिमिटेशंस होते हैं। डे टाइम में शॉपिंग कर सकते हो या नाइट टाइम में शॉपिंग नहीं कर सकते हो, या डे में भी उनके पर्टिकुलर टाइमिंग्स फिक्स होते हैं। ओके, तो कभी कभी कस्टमर को इनकन्वीनियंस हो सकती है, बट ऑनलाइन बिजनेस जो होता है इसमें पूरी तरीके से टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कस्टमर जब भी चाहिए वेबसाइट पे विजिट कर सकता है और उसको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो ऑर्डर कर सकता है। नेक्स्ट है मूवमेंट टूवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। जब हम लोग फिजिकल फॉर्म में बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है, बिलिंग में वगैरह, या फिर कस्टमर जो है अपनी एक परचेस लिस्ट वगैरह बनाते हैं, तो वो सब चीजें होती है। पर ऑनलाइन में ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे आपको बिल की ई कॉपी वगैरह मिल सकती है। ओके, आप लोग जो भी गुड्स की लिस्ट बनाते हैं वो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाती है। सो कहीं ना कहीं पे ये जो है पेपर वर्क जो है उसको रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है इंटरनेट की वजह से। ओके, सो इसके लिए हम लोग पेपरलेस सोसाइटी बिल्टअप कर पाते हैं ई बिजनेस के वजह से। और ये जो पेपर लेस हम लोग का ट्रांजेक्शन है इसको हम लोग प्रॉपरली रिकॉर्ड भी करके रखते हैं। जैसे कि अगर मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन किया तो उसका बिल का कॉपी मेरे इंटरनेट पे आएगा, ईमेल पे आएगा, और वो ईमेल का कॉपी जो है मैं चाहिए तभी देख सकता हूँ। यस ना, उसको एज अ रेफरेंस जो है मैं सेव करके रख सकता है, जो फिजिकल फॉर्म में शायद तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, तुम्हारा बिल जो मिसप्लेस वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पे एक तो हम लोग पेपरलेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और पेपरलेस ट्रांजेक्शन होने की वजह से वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना और फ्यूचर के लिए में रेफर करना भी जो होता है वो पॉसिबल हो जाता है, ईजी हो जाता है। ओके, तो वो बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। गवर्नमेंट सपोर्ट, अभी जैसे कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि ये ई बिजनेस है तो इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करता है क्या, तो यस, गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करता है पूरी तरीके से। गवर्नमेंट ने ई बिजनेस को डेवलप करने के लिए एक पॉजिटिव या फेवरेबल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे आप लोग देखते हो कि स्टार्टअप इंडिया ये जो कॉन्सेप्ट, ओके,
पीएम हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वो शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस को लोन्स भी अवेलेबल करके दिया जाता है, प्लस उन लोगों को प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल करके दिया जा सकता है जहाँ पे उनको कस्टमर्स मिल सकते हैं उनके प्रोडक्ट के लिए। सो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने क्रिएट किए हुए हैं जिसकी वजह से ऑनलाइन बिजनेस के लिए, ई बिजनेस के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से लोग मोटिवेट हो रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस को टेकअप करने के लिए। इजी पेमेंट्स, यहाँ पे पेमेंट भी काफ़ी इजी होता है और वैरायटी ऑफ पेमेंट ऑप्शंस होते हैं। आपके पास अगर कैश नहीं है तो आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से स्वैप मशीन यूज करके पेमेंट कर सकते हो। ओके, या ऑनलाइन आप लोग आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड के डिटेल डाल के पेमेंट कर सकते हो। डिजिटल वॉलेट जैसे कि भीम ऐप है या गूगल पे है या पेटीएम वगैरह है, मोबीक्विक वगैरह है, ऐसे सारे डिजिटल वॉलेट्स को आप लोग यूज कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। प्लस इंटरनेट बैंकिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। सो पीपल आर हैविंग मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस हियर। कुछ भी नहीं है तो आप लोग कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो, आपको अगर बहुत ज्यादा डाउट है तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल हियर। सो ये सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो ई बिजनेस के द्वारा ऑफर किए जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग ने पढ़ा। ये सारे यूआरएल है जहां से मैंने मेरे इमेजेस लिए हुए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. Also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.